हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही। कॉल वालों को भी पैसा दिया, पुट वालों को भी पैसा दिया, लेकिन फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि हमने दो दो बार तो हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन लास्ट में हमारा क्या हुआ, एक में हमारा एसएल हीट हो गया। तो जब एसएल हीट हो जाता है हमारा, आप जानते हैं मार्केट के अंदर रूल मतलब रूल, सीधी सी बात है। मैं आप लोगों को क्यों बताया था कि भैया अगर मेरा स्टॉप लॉस हीट हो गया तो मैं मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, जबकि मुझे पता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बताना चाहते हैं आप सबको कि हमने कल क्या प्लानिंग किया था, कल हमारा वीडियो का डिस्कस क्या था। उसके बाद हम आगे का कल का मतलब पूरा का पूरा डिटेल समझेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, साथ में निफ्टी के बारे में, कि हमको कैसे कल का प्लान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो की स्किप मत करिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको चार्ट रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। ओपन इंटरेस्ट डाटा, वाई डाटा, आपका ऑप्शन चेन डाटा जो भी है वो सब बाद में काम आता है, लेकिन सबसे पहले आपको चार्ट बताएगा कि मैं यहाँ से ऐसा होने वाला हूँ। ठीक है, आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको ये बताएगी कि मैं यहाँ से गिरने वाली हूँ, मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ। इसलिए आपको प्रीवियस चार्ट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे बताता मतलब कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आप मान लीजिए कि आपको मतलब वीडियो में पूरा बने रहना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले ये जस्ट 5 मिनट के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। हमने आपको बोला था अगर हमारी मार्केट रेंज के अंदर खुलती है, ठीक है, रेंज हमारा कौन सा था, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। हमारा, आप जानते हैं हमारी वीडियो में अगर आप देखते हैं, हमारा रेंज क्लियर था कि अगर ये रेंज था, ये वाला रेंज हमारा इस जगह था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आप इवन ये मान लीजिए कि 45,000 का भी रेंज है हमारा। जिस टाइम भी अगर मार्केट, पहले बात तो ये समझिए आप कि जिस टाइम भी मैंने बोला था कि अगर 45,055 को अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमारा यहाँ पर ऊपर का जो पहला टारगेट होगा वो 45,170, सेकेंड टारगेट होगा 45,330 एंड फोर्थ टारगेट होगा 45,500 का, और लास्ट में फाइनली जो मैंने बोला था कि वो 45,637 को जाएगा। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टोटल के टोटल मेरी लाइनें जो भी ड्रा हुई हैं वो मेरी उसी दिन की ड्रा है। अब ये टारगेट मैंने क्यों दिया था आपको कि 45,637 जाएगा, उसका रीजन आप यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर पता होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींच के दिया हुआ था, आपको मैंने बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने एक बार जरूर जाएगी, और आज वही हुआ। ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने गई, इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ली। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिन्होंने पुट बाय किया हुआ है इस जगह में, उनका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने जाएगी। और आप यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वही चीज मार्केट ने किया। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे, आप सबको पूरा का पूरा ब्रीफ समझ में आ जाएगा। हाँ, इंट्राडे के दौरान हमने क्या ट्रेड किया, क्या नहीं किया, वो हमारा मैटर अलग है। हमने क्या स्टॉप लॉस ले लिया, वो मैटर अलग। लेकिन जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चार्ट को फॉलो करते हैं, हमारे डिस्कस को, अगर हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, आप यकीन करिए आपको लॉस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद अब देखिए मार्केट ने काम कैसे किया, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर सब सारा जो भी मतलब सिस्टम था, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी टाइप का काम किया या नहीं किया। ठीक है, लो के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पुट तभी बाई करेंगे जब मार्केट इस जगह से कहीं पर, ये डायरेक्शन आपका अगर ये काट देगा तो हमको थोड़ा सा यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, छोटा सा, मतलब 150 से 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर मिलेगा। और अगर इसको ब्रेकआउट किया, ये वाला मतलब 44,413, तभी हमको यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, मतलब 44,000 तक का टारगेट यहाँ पर नीचे मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था। मार्केट नीचे आई ही नहीं तो यहाँ पर फिर पुट बाई करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था, सिंपल बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह से ब्रेकआउट दिया, जो कि मेरा टारगेट था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर फर्स्ट में ही टारगेट इसने ही अचीव कर दिया, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, और सेकंड टारगेट ने ही फर्स्ट में ही अचीव कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे का आया मोमेंट, इसको भी हमने छोड़ दिया। यहाँ से ऊपर जो मार्केट गई, इसको भी हमने अवॉइड कर दिया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि हमारा जो मतलब ट्रेडिंग प्लान था इतने में ही हमारा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं क्यों बार बार एंट्री करूं मार्केट के अंदर।
वही बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आज हमारा क्या हुआ, इसमें 2 ट्रेड हमारे सही हुए, तो हमारा एक स्टॉप लॉस ले गया। कितने का स्टॉप लॉस ले गया? बहुत से लोगों का मतलब उसको हो सकता है कि 25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले गया हो सकता है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले गया हो। किसमें गया? फिन निफ्टी में। ठीक है, फिन निफ्टी में हमारा क्या प्लान था? फिन निफ्टी में हम 21,700 की हमने 20,700 की शायद, फिन निफ्टी का शायद 20,700 की हमने क्या किया था, प्लान किया था। यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखाना देख लेता हूँ, पता चल जाएगा यहाँ पर हमने क्या प्लान किया था। हाँ, 20,100 की हमने कॉल यहाँ पर प्लान किया था। कहाँ पर यहाँ प्लान किया था ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हमने प्लान क्यों किया था वो भी हम आपको लॉजिक यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है ना, देखिए इस जगह जब मार्केट यहाँ पर रिटर्न आई थी, इस जगह मार्केट जब यहाँ से रिटर्न होकर के यहाँ पर आई, ठीक है, मतलब इस जगह ये जैसे इस जगह मार्केट रिटर्न आई थी, यहाँ पर हमने प्लान किया था कि हम 20,100 की यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, जिसका रेट होगा 61 रुपये। देखिए मैं झूठ बोलता नहीं, मेरा सीधे सिंपल फंडा रहता है। किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ये ग्रुप में दिया था 20,100 की कॉल बाई करने के लिए। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया था 20 पॉइंट का। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल में हमारे स्टॉप लॉस इसने हिट किया, और जैसे इसने स्टॉप लॉस हिट किया मैंने वहीं पर तुरंत आप लोगों को मैसेज दिया, मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया है, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। इसने हमारे स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अब चूंकि देखिए हमारा रूल है, हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं चाहता यहाँ पर आप लोगों को दोबारा ट्रेड करवा सकता था, लेकिन देखिए अगर मैं ही अपने रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर फायदा क्या है? मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसलिए भैया ट्रेडिंग में अगर आपने रूल तोड़ा तो एक दिन तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। जैसे कि आज आप चाहते हैं, मैं चाहता तो यहाँ पर मैं दोबारा इसके ब्रेकआउट में यहाँ पर मैं दोबारा ट्रेड ले लेता, मुझे प्रॉफिट हो जाता, बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर मेरे रूल्स हैं तो मैं क्यों तोड़ूं? मैं एक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में अपना डिसिप्लिन मैं नहीं तोड़ सकता, ये सीधी सी बात है मेरी, आप मान लीजिए। और यही हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर को करना चाहिए। आपको एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है तो मार्केट आपको क्या करती है, लालच दे देती है कि आपने आज लॉस किया था, आज आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लॉस किया, इसके बाद यहाँ से जब दोबारा आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पर आपने कवर कर लिया अपने लॉस को। अब आप क्या करेंगे कि जब भी अभी कभी आपका लॉस होगा तो आप डेली उसी टाइप से उसको कवर करने के लिए जाएंगे, और मार्केट आपको क्या करेगी कि बहुत बड़ा लॉस देगी, क्योंकि हर दिन मार्केट इस तरह से मूवमेंट नहीं देती है। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए अगर आपने अपना रूल अपनाया है, अगर आपको 1,000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो चुका है या तो 1,200 रुपए का लॉस हो चुका है, आप अपने रूल को फॉलो करिए। आप यकीन करिए अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपने स्टॉप लॉस बुक करके एग्जिट हो गए हैं, आप यकीन करिए कल या तो परसों आपको मार्केट बड़ा पैसा दे करके जाएगी, और आप साथ में खुश रहेंगे कि हाँ मैंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया है। ठीक है, ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है, बाकी मार्केट हर दिन चलेगी। अगर मेरा यहाँ पर 5 दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ, 5 दिन में मार्केट ने मेरे से 1,000 रुपये ले लिया तो कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लिया मार्केट ने। मैंने एक दिन के यहाँ पर अपना लॉस दे दिया। आप जानते हैं इस मार्केट के अंदर कोई भी 100% नहीं हो सकता है। जिस दिन कोई 100% हो जाएगा तो यहाँ पर कोई बैठ के फालतू बकवास नहीं करेगा, वो जाकर के अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ध्यान देगा, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में को अपना और ज़्यादा बिल्टअप करेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को गुरु ज्ञान या नहीं बांटने आएगा, मेरी बात आप समझिए। शायद किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इस मार्केट के अंदर 70% भी सही हूं, मतलब कहने का कि अगर मेरे 10 ट्रेड में मेरे 7 ट्रेड भी सही हैं और 3 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूं और 3 स्टॉप लॉस मैंने यहां पर खुशी खुशी दे दिया, आप यकीन करिए आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। और आपका कैपिटल, अगर आपने 10,000 कैपिटल लेकर के आए हैं तो आपका कैपिटल ये 3 से 4 महीने में आपका डबल हो जाएगा। सिंपल बात। ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज आप एक दिन के लॉस को कवर तो कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कल को हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जानते हैं आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल कुछ सीपीआई के आंकड़े भी आने वाले हैं। आप यकीन करिए, मतलब पैसा यहाँ पर आपका लगा हुआ है, पैसा यहाँ पर आपका लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन
प्रॉब्लम क्या हो रही है इस मार्केट के अंदर कि अगर कोई भी न्यूज गलत आई, ठीक है, गलत न्यूज यहाँ पर आई तो पैसा आपका यहाँ पर जाने वाला है, अगर कोई न्यूज यहाँ पर अच्छी आई तो भी पैसा आपका ही जाने वाला है। समस्या सबसे बड़ी इस मार्केट के अंदर यही होती है कि मार्केट जो है तो न्यूज बेस बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब जिस दिन अगर कोई न्यूज अच्छी आ गई, कुछ खराब न्यूज आ गई, तो पूरे चार्ट की धज्जियां उड़ा देती हैं और पूरे पैटर्न की धज्जी उड़ा देती है। साथ में ना ही कोई आपका डाटा काम करता, ना ही कुछ काम करता। तो फाइनली होता क्या इस मार्केट के अंदर कि मतलब दोनों तरफ से जो एक रिटेल ट्रेडर है बेचारा वो ही बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे दोबारा बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ट्रेड करें एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। पहले सीखें मार्केट को, एक लॉट से ट्रेड करें, अपने जो आपका बड़ा लॉस है उसको कम से कम मिनिमाइज करें, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, तभी इस मार्केट के अंदर आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज आपको कभी भी न्यूज के अंदर लपेट लिया जाएगा, कभी भी कुछ कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें हम डिस्कस करेंगे सीधे डायरेक्टली बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो मेरी ट्रेंड लाइन ओपन थी, मतलब ड्रा की हुई थी, आप सबके सामने यही डाटा है, यही ट्रेंड लाइन है, सब कुछ है, मेरी कोई यहाँ पर चेंजमेंट अभी तक मैंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाला जो एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 46,109 का, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। ओके, तो मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ पर एक देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न टाइप का बना हुआ। अगर आप 15 मिनट में यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक डब्लू पैटर्न टाइप का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डब्लू पैटर्न के बाद यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है, ये तो आप ये कंफर्म मानिए। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया है तो जिस भी टाइम इसको जब तक इसके ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट अब बेयरिश नहीं होगा। क्लियर हो चुका है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। तो जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक आपको कोई भी पुट की पोजीशन मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए। और पुट अगर आपको बाई भी करना है तो अगर मार्केट इस एरिया में पहुंच जाए, यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ डाउनफॉल करती है, तभी आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। अदरवाइज जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना करे नीचे की तरफ, आपको कोई पुट बाई नहीं करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, अब रेंज से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाहती है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब समझ रहे हैं आप, ये रेंज हो गया आपका जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया 45,500 के अराउंड में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब 500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, कोई इसमें शक नहीं है। साथ में आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है, लगभग ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है तो आपको ट्रेड अभी कैसे करना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट जिस भी टाइम अगर कल के हाई को ब्रेक करे, मतलब सॉरी आज के हाई को ब्रेक करे, मेरी बात समझिएगा, किसी भी टाइम कल के हाई को ब्रेक करे, कल का हाई मतलब अगर आप कल ट्रेड लेंगे तो आज मान लीजिए, ठीक है, तो आज का जो हाई है आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर आज का हाई क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आज का जो हाई आता है वो आ रहा है, सबसे पहले आप इसको ड्रा कर लीजिएगा, हाँ 45,756, ठीक है, 45,756। तो अगर ये रेजिस्टेंस कल ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, मेरी बात प्लीज़ ध्यान रखिए, बाद में आप लोग मुझे कमेंट करते हैं बोला सर क्या करें हम, मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ बार बार कि मार्केट मान लीजिए इधर कहीं रेंज में खुले, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करे, मतलब 45,756 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको मार्केट जाती हुई दिखेगी, जो कि ऊपर का टारगेट आ रहा है यहाँ पर 46,055 एंड 46,109। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आपके सारे लेवल्स बने हुए हैं, प्लीज़ इस लेवल को नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ ये लेवल आपको दिख रहे होंगे, ये वाला लेवल, ये 46,109 एंड 45,055। क्लियर हुआ? ये लेवल आपके बने हैं। मार्केट मतलब इस जगह तक आएगी। अब इस जगह तक क्यों आएगी, इसका भी रीजन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खुद समझिए, यहाँ पर अभी भी पुट वायर बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पर पुट वायर बैठे हुए हैं तो मार्केट, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट क्या करती है, मार्केट वहाँ तक ऊपर जाएगी जब तक इनको न्यूट्रल नहीं कर देगी, जब तक इनको एग्जिट नहीं करवा देगी तो मार्केट मानेगी नहीं, और जब इनको एग्जिट करवा देगी तो फिर मार्केट भले यहाँ से नीचे आ जाए। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई?
ठीक है, तो ऊपर आपको पता चल गया, चाहे गैप अप के केस में हो चाहे आपका रेंज के केस में हो दोस्त, लेकिन आपको अगर 45,756 के ऊपर मार्केट ओपन हो तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। अब आपको पुट कब बाई करना है, तो पुट के केस में आपको यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ पर आप क्या करिए, ये एक यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिए। सपोर्ट का मतलब ये आप ये मानिए ये आपका सपोर्ट है। अब जब आप ये सपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दो कन्फर्मेशन आपको मिल रही है। नीचे के केस में आपको दो कन्फर्मेशन मिल रही है, अगर आप अच्छे से देखते हैं। क्या कन्फर्मेशन मिली? पहले तो कन्फर्मेशन आपको ये मिली कि ये ट्रेंड लाइन का जो है इसने मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरी कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर मिली कि ये जो इसका सपोर्ट है, मतलब आज के क्लोजिंग का लो आप मानिए, उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पर आपके दो कन्फर्मेशन हो गए। जब दो कन्फर्मेशन हो गए तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। उस समय मार्केट की रेंज आ रही 45,400 के नीचे। मेरी बात समझिएगा, 45,400 के नीचे ही आपको कोई पुट बाई करना चाहिए अगर मार्केट इस रेंज में खुले तो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। देखिए, मैं बड़ा टारगेट तभी इसमें कोई एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जब मार्केट 45,200 के नीचे जाएगी, तभी आपको यहाँ पर नीचे मतलब 45,000 तक के टारगेट मिलेंगे। मेरी बात समझिएगा, 45,200 एक सिंपल मतलब आप चाहे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानिए चाहे एक आप चार्ट का सपोर्ट मानिए, लेकिन 45,200 का एक मार्केट सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगी। उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए रीजन क्या है यहाँ पर चेक करिएगा। सबसे पहला रीजन, मार्केट क्या की है, मार्केट यहाँ से गिरी थी, इसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करने गई, तो मतलब यहाँ से बाइंग आई है। क्लियर हुआ आपको? मैं क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा सेकंड चीज आप अगर यहाँ पर देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसके बाद नीचे आई, यहाँ पर भी बाइंग आई थी मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बायर अवेलेबल थे, यहाँ पर भी बायर अवेलेबल थे। साथ में अगर यहाँ पर देखते हैं आप, तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है इस जगह आज के डेट में। तो मार्केट क्या है कि इस जगह तक आएगी यहाँ पर, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो। इसलिए मैंने आपको बताया कि 45,200 आपका नीचे का लेवल होगा अगर मार्केट यहाँ पर 45,400 के नीचे सस्टेन करती है तो। जब तक 45,200 के नीचे सस्टेन हम नहीं करेगी, तब तक आपको यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 45,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करे तो आपको यहाँ पर फिर तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर 200 पॉइंट की गिरावट मिलेगी और मार्केट दोबारा ये 45,000 तक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो चुका है? सारा चीज़ क्लियर हो गया। सेम गैप डाउन के केस में मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही खुल गई तो क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गई तो इस ट्रेंड लाइन का आपको दोबारा ये क्या करेगी, मतलब रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर मार्केट नहीं जाएगी, तब तक आपको फिर कॉल की भी पोजीशन बाय नहीं करना है। और गैप डाउन के केस में अगर फिर इसके नीचे वापस आते तो आपको यहाँ पर पुट ही बाय करना है। गैप डाउन ही केस में ही एक ऐसा सिस्टम होगा जब आपको तुरंत और क्लियर यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने को मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन यहां पर खुलती है, कहां पर गैप डाउन खुलती है, इस जगह, इस एरिया के नीचे, तो आपका क्या करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। और साथ में ये जो आपका 45,400 है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो जब तक मार्केट फिर इसके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे रहेगी तब तक आपको फिर पुट के बारे में ही सोचना चाहिए। और किसी भी टाइम अगर मार्केट आपके इस मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर चली जाती तो फिर आपको पुट के बारे में नहीं सोचना, फिर आपको कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। अब दूसरा एक सिनेरियो लास्ट बचा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। इस जगह क्या हुआ है पता है, मार्केट जब कभी इस तरह से बिक बनाती है तो मार्केट में यहाँ से ऊपर गई मार्केट, यहाँ पर जब मार्केट को यहाँ पर ले जाया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर जो थे यहाँ पर पहले से ही अपनी पोजीशन को बना करके रखे हुए थे और यहाँ पर उनकी पोजीशन को सेल होते मार्केट वहाँ से कंटिन्यू फॉल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलर की पोजीशन बनी हुई है। तो मार्केट क्या कर सकती है कि अगर एक बार गैप डाउन यहाँ पर ओपन होगी तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करके और इन लोगों का स्टॉप लॉस ले करके इसके बाद फिर मार्केट फर्दर नीचे आ जाए। ये भी केस आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इस केस में आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए जब किसी भी टाइम मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है
और 45,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाने लगे, सस्टेन करने लगे, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए और आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 150 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा। वो टारगेट क्यों देखने को मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो विक बनी हुई है आपकी, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। तो मार्केट क्या कर सकती है, इन लोगों को एसएल लेकर के यहाँ पर जब इनको एसएल मिल जाएगा तो फिर वापस मार्केट यहाँ पर गिर सकती है। मेरी बात समझिए, इस तरह से आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो साथ में हम निफ्टी के बारे में भी डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए मैंने क्या टारगेट आपको दिया था। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। मैं आपको क्लियर बोला था कि जिस भी टाइम 21,580 के नीचे मार्केट नीचे आएगी, 21,580 के नीचे आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करने को मिलेगी लगभग 40 पॉइंट की, और आपका जो नीचे का टारगेट होगा वो होगा 21,530 का। आप यकीन करिए, आपको कुछ मिनट, कुछ सेकंड के अंदर, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते, कुछ सेकंड के अंदर मार्केट 21,540 तक गई और वहाँ से वापस मार्केट चली गई, ठीक है। इस ट्रेड को मेरे ग्रुप ने यहाँ पर स्कैल्पिंग करके कैच किया और इसके बाद यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट किए। क्लियर हो चुका। इसके बाद दूसरा ट्रेड, मेरा ध्यान, दूसरा ट्रेड प्लान सुनिएगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड मैंने क्या बताया था आपको कि किसी टाइम अगर निफ्टी यहाँ पर 21,690 के ऊपर सस्टेन करे, मैंने ये बोला था इवन आप ये मान लीजिए कि 21,700 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी, आपको यहाँ पर 21,770 और 21,780 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर बताइए कि आपको कितना टारगेट देखने को मिला। आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, पहले अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर आपको टारगेट क्या मिला। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी क्लियरिटी पिक्चर यहाँ पर नज़र आएगी कि जो निफ्टी गई है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट बना था वो कहाँ पर बना था। ये लीजिए, आपको यहाँ पर 7080 को मैंने टारगेट दिया था, और क्यों दिया था ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए। साथ में मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर 21,770 के ऊपर निकलेगी अगर, तो आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आ सकता है 21,807 का। ये पूरा सब कुछ डिस्कस किया हुआ था दोस्त। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉफिट बनाया और बहुत से अच्छे लोग जो है तो यहाँ पर नुकसान भी किया। नुकसान करने की वजह थी क्या थी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नुकसान करने की वजह क्या होती है इस मार्केट के अंदर कि आप लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करके आप लोग ना टारगेट को अपने बुक नहीं करते हैं और आप वेट करते रहते हैं। मार्केट में आपको वेट अगर आप करेंगे, आप यकीन करिए आप मैक्सिमम टाइम आप लॉस में जाएंगे। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं कि जो सुबह का ट्रेड होता है ना, सुबह का सबसे पहले ट्रेड आपको क्या करना है, भले आपको 200 रुपये की भी प्रॉफिट मिले, लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट करना है। जिस टाइम भी आप अगर अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं, आप एक पॉजिटिव हो जाते हैं और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जब भी ट्रेड लेंगे, आप यकीन करिए आपका 1000 तक का प्रॉफिट 100% होगा। उसके बाद अगर आपने ओवर ट्रेड किया, अगर आपने मार्केट के साथ चालाकी किया, तो आपको लॉस यहाँ पर डेफिनेटली होना है। तो मैं आपको कितनी बार ये समझाया कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 का कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल है, तो आप खुद बताइए कि 10,000 में आप कितने % का रिटर्न लेना चाहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बताओ, आप खुद बताओ ना, कितने % का रिटर्न आपको चाहिए। क्या आप मतलब मार्केट से हर एक कैंडल में ट्रेड लेना चाहते हैं? क्या आप मार्केट के अंदर जो है तो हर एक ही दिन में आप इस 10,000 को 20,000 करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप मेरा यकीन करिए, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपका अकाउंट, आपने जितने भी पैसे आपने सेविंग में रखे होंगे ना, और वो तो ख़त्म हो गई, साथ में आपको ये मार्केट आपको लोनर बना देगा। ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, मेरी बात आपको याद आएगी। आपको मार्केट लोनर बना देगा, आप लोन भर भर के थक जाएंगे, तब भी आप मार्केट से 1 रुपये नहीं कमा सकते। प्लीज समझिए,
मैं हमेशा एक ही चीज़ का रट्टा लगा के रखता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल जितना भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10,000 है, आपके पास 50,000 है, 50,000 का आप परसेंटेज निकालिए। आपके पास 1,00,000 रुपए है, आप 1,00,000 रुपए का परसेंटेज निकालिए कि आपको 1,00,000 रुपए में कितना परसेंट अगर आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर खुश हो जाएंगे। अरे भैया, अगर मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ यहाँ पर, मैं 4 से 5 लाख की ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 से 5 लाख की यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पर मैं कितने का यहाँ पर मतलब अपने जो रिटर्न का एक्सेप्ट करता हूँ एक दिन का। मेरे जो ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट है, मैं सिर्फ एक दिन का यहाँ पर रिटर्न एक्सेप्ट करता हूँ वो 1500 से 1700 का यहाँ पर करता हूँ। अब आप खुद बताइए कि मैं इतना क्यों करता हूँ। अगर आप 1500 से 1700 रुपए का कैलकुलेशन करेंगे ना 4 से 5 लाख रुपए में, तो आपको यकीन होगा कितना जल्दी आपका कैपिटल, कितना जल्दी आपका अकाउंट यहाँ पर ग्रो होगा। प्लीज समझिए मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए लगा करके सिर्फ 1500 से 1700 रुपए में खुश रहता हूँ, ठीक है, तो आप लोग बताइए कि अगर यहाँ पर 10,000 और 5,000 रुपए लेकर के आए या 20,000 रुपए लेकर के आए तो आपको कितना चाहिए। और जबकि आप जानते हैं ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कितने परसेंट का रिटर्न यहाँ पर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। ठीक है, आप बताइए, मैं आपको हमेशा समझा समझा के थक गया हूँ कि 500 रुपये भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके 10,000 में 500 रुपये निकालना मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज हो गया। समझिए, लॉजिक समझिए। नहीं समझना है, आपका कैपिटल है, मेरा बात है समझाना, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है इंडिकेशन देना। देखिए, मैं ग्रुप में डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं बोल सकता हूं कि नहीं इसको आप बाई ही कर लो, यहां तक ये जाएगा ही जाएगा, यहां तक स्टॉप लॉस ही रहेगा। देखिए, ये बोलना एक कानूनन जुर्म है, सीरीज में बात बताऊं, इसलिए मैं इस चीज को अवॉइड करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं। बस मार्केट का फंडा मैं आपको बता सकता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता सकता हूँ, इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम बकवास तो बहुत ही करते हैं, आप लोगों को बोरियत भी होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमारा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका है। तो चलिए, यहाँ पर निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी में ये सिंपल बात है कि जब तक आपके पास 21,770 का ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, आपकी कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनेगी। मेरी बात आप समझिएगा। अगर जिस टाइम भी मार्केट आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए और आपको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना महाराज, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ट्रेंड लाइन को और बढ़ा सकते हैं, ये आपको बिल्कुल बढ़ सकती है। और ये बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर चार्ट बड़े छोटा करिए और आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये परफेक्टली यहाँ पर है। और आपका मैं बता रहा हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ इस जगह का, तो आपको यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट हुआ। जब भी कभी मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया इस बार, मतलब आपका 21,822 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, जब भी कभी, आप यकीन करिए कि आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लगभग यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का आपको रैली मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ इस बात का। अच्छा, अब नीचे की तरफ आपको पुट कब बाई करना चाहिए। तो देखिए, पुट बाई करने के लिए आपको ये वाला लो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मार्केट का, ये वाला लो। मेरी बात समझ रहे हैं आपको। अराउंड ये आपका मेरे हिसाब से आ रहा होगा ये 21,720 का। जब तक इसका नीचे का ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको यहाँ पर कोई पुट की भी पोजीशन नहीं लेना चाहिए। मतलब कहने का कि ये आपका एक रेंज बना हुआ है, मार्केट को इस रेंज में अगर चलती है तो आपको कुछ टच नहीं करना चाहिए। अगर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए सेकंड हाफ में यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, तो आपको यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करना चाहिए। फिर आपको टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अगर सेकंड हाफ में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो आपको मैंने बता दिया कि अगर ये 21,720 के नीचे ब्रेकडाउन किया, ठीक है, तो आपको मार्केट यहाँ तक आएगी दोबारा, मतलब 21,640 का टारगेट आपको नीचे को देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ दोबारा बना करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका नीचे का टारगेट हो गया 21,620.40 का, ठीक है। उसके नीचे का टारगेट, सबसे नीचे का टारगेट आपका ये वाला है, ये वाला जो आज मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करके गई है। प्लीज़ बना लीजिए ये सारा चीज़ बना लीजिए। इसके बाद एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप के कुछ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये पूरा मैंने
हिस्ट्री क्लियर कर दिया। अब इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए कि अगर इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे जाए तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर जाए तो आपको कॉल बाई करना है। बाकी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर खींच करके ड्रा कर दिया। ये वाला आपका ये एरिया आपका यहाँ पर रेंज का काम करेगा, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से? तो प्लीज़ इसी तरह से आप ट्रेड करिए। मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में आपको 21,807 का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट 21,820 के ऊपर सस्टेन करे, आपको कॉल यहाँ पर बाई करना चाहिए। और दोबारा जैसे कि मैंने बताया, फिर आपको ऊपर का टारगेट आपका 21,920 का पहला होगा और 21,970 का पहला होगा, ऊपर की तरफ दूसरा होगा। क्लियर हो चुका है? नीचे की तरफ दोबारा आपको बताता हूं, अगर आपको मतलब दोबारा तभी इसमें अच्छी खासी सेलिंग आएगी जब इस एरिया के इसने ब्रेक डाउन करेगा। मतलब ये 21,680 के नीचे जब ये सस्टेन करने लगेगा तभी आपके यहाँ पर पुट बाइंग में प्रेशर आएगा, फिर आपको ये टारगेट यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। प्लीज़ दोबारा आपको बोलता हूँ, अपने कैपिटल को आप बचाएं। आप इस तरह से पूरी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, आपको बहुत ये काम आती हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, लाइन का ध्यान दिया करिए, आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में हमारे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।